A ball is dropped. A ball is dropped from height h it strikes the ground and rebounds to same height. ठीक है, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एज बच्चों, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, रिबाउंड्स टू सेम हाइट। अब आप ये मान लीजिए कि हम ले लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव। चलिए, कन्वेंशन है, कुछ भी ले सकते हैं आप। टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। क्या फर्क पड़ता है, एक में नेगेटिव करा दूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया। प्लॉट क्या करना है भैया, ग्राफ कौन सा बनाना है, तो ग्राफ तो देखिए कौन सा बनाना है बच्चों, प्लॉट करिए, मजा आ जाएगा आपको। डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, है ना बच्चों। देखिए क्लियर है, प्लॉट करिए डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। पांचों ग्राफ बनाने हैं आपको इस सिचुएशन के लिए, ठीक है। उस मोमेंट को इग्नोर कर दीजिएगा जिस मोमेंट पे ग्राउंड को टच करके बाहर बॉल आती है, मतलब वो टाइम इग्नोरेबल है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉल विद द ग्राउंड इग्नोरेबल है, नहीं तो वो मेंशन करना पड़ेगा कितनी देर तक बॉल उसके साथ कॉन्टैक्ट में रही, वो छोड़ देते हैं, ठीक है। जल्दी लिखिए, पांचों ग्राफ बनाएंगे। क्वेश्चन समझ आ गया है, बॉल को एच हाइट से गिराया, बॉल को टप्पा खा के उतनी हाइट पे वापस, पांचों ग्राफ बनाने हैं सेम पे, सेम ग्राफ पे। चलिए मैं इरेज कर रहा हूं ये वाला पार्ट, ये फॉर्मूला इरेज कर रहा हूं। देखिए देखिए जल्दी से ग्राफ बनाते हैं। बॉल को एच हाइट से ड्रॉप किया है, टाइम क्या लगेगा नीचे आने में। मजा आ रहा है बच्चों ग्राफ्स में, जल्दी बताइए। आज आप लोगों में एनर्जी कम लग रही है मुझे। चलिए देखिए, देखिए क्या है बच्चों, है ना। चलिए पहला देखते हैं क्या है। पहला बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम। भैया मामला बहुत पेचीदा है, ध्यान देना पड़ेगा अब आपको। अब यहां पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट करिए सब बोर्ड पे। अब आपने जब बॉल को नीचे गिराया तो ना हमने नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, कोई बात नहीं, तो स्पीड ना बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, सही बात है। तो ये देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है जब स्पीड बढ़ती जाए। तो याद रखिए हमने दो ग्राफ सीखे थे ना, एक ऐसा, देखिए ना, एक ऐसा स्पीड बढ़ने के लिए, स्पीड घटने के लिए ऐसा बाल को, है ना। स्पीड टाइम में अगर स्पीड बढ़ती जा रही है तो ग्राफ ऐसा बाल को, और अगर घटती जा रही है तो ऐसा, ठीक है। चलिए तो आप देख लीजिए, मतलब ठीक है, टेक्निकल शब्दों में स्लोप इंक्रीजिंग स्लोप डिक्रीजिंग, मैंने ऐसा और ऐसा कर दिया, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, बॉल जब एच हाइट से गिरी तो भैया स्पीड तो बढ़ती ही जा रही है ग्राउंड पे हिट करने पे। क्या बना रहा हूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। अब मुद्दा क्या है सुन लीजिए। अब मुद्दा यह है कि टाइम कितना लगेगा नीचे गिरने में एच हाइट से, √2h/g, है ना। कितनी हाइट गिरा है, एच हाइट गिरा है। अब क्या हो रहा है, तमाशा देखिए, अब क्या हो रहा है, अब तमाशा देखिए क्या हो रहा है। अब जब नीचे रिबाउंड करके अब बॉल ऊपर जा रही है ना बाल को, तो स्पीड घटती जा रही है घटती जा रही है घटती जा रही है घटती जा रही है घटती जा रही है। अब स्पीड घटने के लिए ग्राफ ऐसा बाल को, है ना, ऐसा ग्राफ, ठीक है। और डिस्टेंस ने तो मना कर दिया था, कह रहा मैं नहीं घटूंगा,
डिस्टेंस तो मना कर रहा है ना, कह रहा है बढ़ गया सो बढ़ गया, घटेगा नहीं अपुन, तो वही है बच्चों, अपुन नहीं घटेगा, है ना। तो डिस्टेंस की कहानी यही है। तो पहले स्लोप इंक्रीजिंग बालकों, बाद में स्लोप डिक्रीजिंग। अरे मजा आ गया बच्चों, है ना, आया समझ में। स्लोप इंक्रीजिंग बालकों, स्लोप डिक्रीजिंग, बहुत ही बढ़िया। और हाइट तो वही रहेगी 2h, है ना। ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पूछ लो जिसको पूछना है, फिर मत कहना सर आपने बताया नहीं, ठीक है। नीचे गिर रही है बॉल, डिस्टेंस बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेटेड मोशन, स्लोप इंक्रीजिंग। ऊपर जाते वक्त स्पीड घट रही है, स्लोप डिक्रीजिंग, बट डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। ओके, सिग्मोइड, आपका सिग्मोइड आ गया बच्चों, है ना। चलिए, काफी हद तक सिग्मोइड आगे। चलो अब क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट का क्या करें भैया। डिस्प्लेसमेंट तो पहले बढ़ेगी, फिर टप्पा खा के ऊपर आते वक्त घटेगी। अरे डिस्प्लेसमेंट जहां से स्टार्ट करोगे ना बालकों, वहीं वापस आओगे तो घट जाएगी ना डिस्प्लेसमेंट, शून्य हो जानी है, तो हो गई शून्य। लो भाई, नीचे आते वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर नहीं होता बालकों, कोई अंतर नहीं होता, सच्ची बोल रहा हूं मैं। नीचे आते वक्त तो सेम ही है ना, वापिस जाते वक्त डिस्प्लेसमेंट घटती है ना, वापिस जाते वक्त डिस्प्लेसमेंट घटती है, डिस्टेंस बढ़ता ही है, ठीक है। तो ये तो ग्राफ सेम है बच्चों। अब सुन लीजिए, अब यहां कलेश है। अब डिस्प्लेसमेंट ना घटेगी, तो अब घटेगी, घट के 0 होगी, मतलब ये तो समझ आ गया बालकों कि मामला यही होगा। ये डबल टाइम है ना। देखो मैं इस बात के लिए तो बहुत श्योर हूं, मतलब कि देखो मैं इस बात के लिए बहुत श्योर हूं कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। अब भाई साहब 0 करते वक्त ना समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अब 0 करने के 2 तरीके, ऐसे 0 या ऐसे 0। सही बात है यार, ऐसे 0 करूं या ऐसे 0 करूं, है बच्चों। अरे 0 तो करनी ही करनी है। नीचे आते वक्त आ गई बॉल, अब टप्पा खा के वहीं आ रही है उसी हाइट पे, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है। अब कैसे करें 0? अब ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है 0। तो बालकों क्या है ना, ये वाला ग्राफ जो है ना, इसमें टेंजेंट पहले कम स्लोप का है और बाद में स्लोप ज्यादा हो रहा है, तो ये स्पीड इंक्रीजिंग वाला होता है। और ये जो है देखो, यहाँ स्लोप ज्यादा है, यहाँ स्लोप कम है, और ये वाला ग्राफ स्पीड डिक्रीजिंग का होता है। अब आप बताएंगे बालकों, बॉल टप्पा खा के ऊपर जाते वक्त स्पीड इंक्रीजिंग या स्पीड डिक्रीजिंग? जल्दी बोल दीजिए, बॉल टप्पा खा के ऊपर जाते वक्त स्पीड इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए बालकों। बस इतने धीरे धीरे करोगे ना ट्रीटमेंट इमरजेंसी में, तो क्या होगा बताओ, जल्दी जवाब दो। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात हमारे डॉक्टर्स की। चलिए, वुड बी डॉक्टर्स बोल देते हैं। चलिए, ये आ गया बच्चों, बहुत ही लाजवाब। आपको समझ आ गया कि क्या ग्राफ है। चलिए और बढ़ते हैं आगे जीवन में अभी, है ना। अब क्या करना है हमें, अब हमें सोचना है यहां पर कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का क्या करें, ठीक है। नहीं, स्पीड टाइम बनाते हैं पहले। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है, वो डिस्टेंस टाइम है, ओके। अब बनाते हैं पहले स्पीड टाइम, सही रहेगा स्पीड टाइम बनाने में। स्पीड टाइम, ठीक है। सुनिए, अब स्पीड टाइम में क्या हो रहा है भैया, नीचे आते वक्त खतरनाक तरीके से स्पीड बढ़ रही है। बढ़ा दो, बढ़ा दो, सोचो मत, बढ़ा दो। नीचे आते वक्त स्पीड बढ़ रही है खतरनाक तरीके से, बढ़ गई ना, ठीक है। कितनी स्पीड होती है हिट करते वक्त? √2gh होती है, सही बात है, बहुत ही बढ़िया। और टप्पा खा के जब ऊपर जाएगी तब स्पीड घटती जाएगी। अरे नेगेटिव, अरे भैया स्पीड थोड़ा नेगेटिव होती है, टप्पा खा के नीचे ऊपर जाते वक्त घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, फिर 0। टाइम के कोऑर्डिनेट्स वही हैं बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखो, देख लो भाई, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, ठीक है। जरा मैं पानी पी लूं तब तक, जल्दी से। देखो बच्चों, एक और सिचुएशन करेंगे 5 ग्राफ्स की। मैं 99.9% श्योर हूं कि इन ग्राफ्स के बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत बढ़िया सवाल है एक बच्चे का कि सर स्पीड में तो रूट है, फिर कैसे आ गया? तो बेटा टाइम के साथ बनाओगे, v is u + at, तो u 0 है बेटा, g को नीचे पॉजिटिव लिया तो gt,
बेटा स्पीड टाइम की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है ना बेटा, स्पीड वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन है, स्पीड वर्सेस एच कर्व होगा, पैराबोलिक कर्व है ना, स्पीड वर्सेस एच पैराबोला होगा ना, स्पीड वर्सेस टाइम तो स्ट्रेट लाइन ही होगा बेटा, ठीक है। चलो देखिए बच्चों, वेलोसिटी पे आ जाइए बच्चों। डाउनवर्ड डायरेक्शन आपको बोली गई थी पॉजिटिव, सुपर लेवल तरीके से देखो स्पीड और वेलोसिटी का ग्राफ पहले टर्म्स में तो सेम ही है, ये एक अच्छी बात है हमारे लिए। अब बॉल ना, अब देखिए ध्यान देना है यहाँ पर बाल को, नीचे जाते वक्त वेलोसिटी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, खटाक टप्पा खा के वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई, एकदम से बदल गई बाल को, एकदम से, है ना, टप्पा खा के एकदम से वेलोसिटी बदल गई, उतनी ही आई बट नेगेटिव, फिर ऊपर जाते वक्त घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई, जीरो हो गई। ये बाल को आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ रहेगा, ठीक है। जल्दी देख लीजिए बाल को। एक्सेलरेशन का क्या करें, एक्सेलरेशन का क्या करें, देखिए लास्ट ग्राफ देखिए बच्चों, लास्ट ग्राफ बनाता हूं, देखिए दोबारा से आपके लिए। नीचे जाते वक्त वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है यार, इसलिए वेलोसिटी ऐसे बनाई है। अगर नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव होती तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती, ठीक है। तो वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, बढ़ गई भैया। टप्पा खाया, अब टप्पा खाया यहाँ पर, टप्पा खाते उतनी स्पीड से रिबाउंड करेगा, वेलोसिटी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो उतनी स्पीड से रिबाउंड किया, वेलोसिटी नेगेटिव हुई, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे स्पीड कम होती जा रही है, फाइनली जीरो, है ना, वैसे वैसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है, फाइनली जीरो। ओके, आ जाइए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पे। एक्सेलरेशन जो देखिए, हम जो जमीन से कांटेक्ट के टाइम को तो इग्नोर करेंगे, अदरवाइज जो है जितनी देर तक बॉडी हवा में खेलती रही उतने टाइम तक एक्सेलरेशन प्लस जी रहा है बाल को, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है इसलिए ऐसा बनाया, आगे डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेके करा दूंगा एक सवाल,